आभास है कि इतने जटिल समय में उन समाज सेवियों के बीच में आया हूँ जिन्होंने दूसरों की जीवन के लिए अपने गाँव के लोगों की तकलीफ से बचाने के लिए स्वयं के रूप में आज संतावा देंगे सबकी दोनों निष्ठा और समर्पण भावना को तो मैं बहुत बहुत दिल का सलाम करता हूँ। संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष से ही हम लोग अपना रास्ता तय करते हैं। मैं आज इस अवसर पर इस पूरी समस्या को समझने के लिए आया और समझने का मैंने प्रयास किया। एक बात समझ में नहीं आई कि 16 किलोमीटर की दूरी का खर्चा आ रहा 330 करोड़। अगर हम लोगों की बात मान लें तो 2.8 किलोमीटर रूट बढ़ता है, अलाइनमेंट बढ़ता है, लेकिन उसका खर्च पड़ जाता है 1833 करोड़ रुपए ज्यादा आता है। ये बात भाई समझ मेरे तो नहीं है, थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग मैंने भी पास की है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि 16 किलोमीटर का खर्चा आ रहा है रेलवे की नाइट और फ्लोरो स्टेशन बनाने के लिए 330 करोड़, और अगर हमारी ये बात मान लें तो केवल 2.8 किलोमीटर ट्रैक पड़ेगा, उसकी कीमत हो जाती है 2163 करोड़, यानी कि 1833 करोड़ रुपए ज्यादा लग रहे हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। इस पर मैं रेल विभाग के ही रिटायर्ड इंजीनियर उनसे मैं पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ बात करके इसका चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर ये रिपोर्ट तो दी इन्होंने, ये किस परीक्षा से दी है और किस इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल को तय करके इन्होंने की है, मैं नहीं समझ। मैं इस बात को मंत्री जी से बात करने के पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब के साथ बैठकर चर्चा करना चाहूंगा, और उन्हें जब ये मिलने का समय मुझसे मिलेगा उन्हें आपके प्रतिनिधि के रूप में 2 लोगों को भी आप तय कर एक साथ दिल्ली बात, और हमारी जो मांगने की बातें है कि नहीं, क्योंकि अगर शहर वाले मांग है तो वो बात अलग है। और मुझे आज इस प्रकार से रवि ने मुझे समझाया, ये मांग हमारी गैर वाली लगती तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये ना, और आगे है इस मामले में आप इसको पालन कराएंगे। अब 2 बातें हैं, एक तो ये है हमारी जो मांग है उसको स्वीकार कर ले, और जहां 8 गांवों के लगभग 350 परिवारों का सवाल है, उनको बचाने के लिए अगर थोड़ा बहुत ऐसा और लगेगा उसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, ये मानना चाहिए। दूसरी बात ये है, आभास है कि इतने जटिल समय में उन समाज सेवियों के बीच में आया हूँ जिन्होंने दूसरों की जीवन के लिए अपने गाँव के लोगों की तकलीफ से बचाने के लिए स्वयं
आवास के आधार पर जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2 गुना दिया है। बाकी प्रदेशों में मिल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। अब क्यों नहीं मिल रहा है, इसका तो उत्तर शिवराज सिंह जी दे सकते थे, हम लोग नहीं दे सकते। हमारी तो पहली मांग है तो मिलना चाहिए। ये केवल यहाँ का ही प्रकरण नहीं है, पूरे प्रदेश में ही दिक्कत आ रही है। अब इंदौर के लोगों को देवपालपुर से उज्जैन सड़क जा रही है, उसमें उनका आउटर रिंग रोड जो बन रही है। इसी के साथ साथ ये भी था कि अगर भूमि अधिग्रहण कर ली है सरकार ने और उसका उपयोग नहीं किया है तो वो जमीन वापस किसान को लौटाई जाए, उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। मैं अंत में हमारे 3 रवि मीना जी, संतोष सोनवाल जी, मुंशीलाल पठान जी, इनसे एक आज जोड़कर विनती कर आदेश कि जब महात्मा गांधी जैसी शख्सियत की अनशन करते थे तो वो नींबू और शहद के साथ जल लेते। हम तो मांग करेंगे कि आप दर्शन को अगर इस बच्ची को देखो, लेकिन ऐसा है कि अब व्यक्ति के हट भी राजहट से लिखी होती है। मैं तो इसे बाल हट कहूँगा, मेरी लड़का में बच्चे हैं दोनों से। अब बोलो हमारे साथ न्याय के गुहार में मेरी एक प्रार्थना सुन लो कि आप नींबू शहद के साथ जल लो, जिससे कि आपकी किडनी और लिवर में कोई असर ना पड़े। रेगुलर चेकअप कराते रहो और मैं आपका फोन नंबर भी लेके जाता हूँ, हम लोग रोज बात करने करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है। बाकी आपकी इस त्याग तपस्या को मैं प्रणाम करता हूँ और यही है इस तरह की लड़ाई हम सबको प्रेरित भी करे, क्योंकि संघर्ष और संकट सामने मुझे दिख रहा है। अब यहाँ फसलों का हाल आप देख रहे हो, क्या हाल है। फसल पूरी चौपट है, लेकिन सर्वे करने वाला कोई नहीं आया। मक्का बहुत बोई गई है, लेकिन 1300-1400 में बिक रही है, जबकि MSP 2400। ये सब बातें हैं, तो हमारी अलग से चलेगी, लेकिन आपके इस लड़ाई में हम आपके साथ देते हुए मैं पंचोली जी को कल शाम को 4 बजे बुला रहा हूँ। इसी बीच में कोई इंजीनियर को मैं ढूंढता हूँ, उसके साथ बैठ के निकालते हैं और जो बन सकेगा मैं करूंगा। वो तो विपक्ष में है, लेकिन संतोष मुंशी साहब, जरा भाई मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। और अब हमारे बता ही दो, नींबू और शहद दोगे और ग्लूकोज दोगे, दोनों हाँ बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे राजा साहब ने कहा है कि आदेश उन्होंने करा है, मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि न्याय और एक इंसाफ का इंतजार मैं लगातार करूँगा और हमें उम्मीद है राजा साहब बहुत जल्दी लौटेंगे हमारे लिए। और आज जैसे कि हमारा मेडिकल चेकअप में 3री बार की रिपोर्टें भेजने भी होती है हमें, उसके बाद जैसे ही मेडिकल अप एंड डाउन आते हैं मैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि जो उन्होंने बताए हैं जिन तत्वों को शामिल करना है, मैं उनको भरोसा करता हूँ कि मैं अपने अस्पताल से बैठे रहूँगा।